श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कार्तिक का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक के इसी महीने में कल शुक्रवार के दिन है चतुर्थी की बहुत ही पवित्र और विशेष तिथि। और चतुर्थी की इस तिथि पर आपको मात्र शमी के 3 पत्ते से एक ऐसा अचूक उपाय करना होगा जो आपके जीवन की समस्त मनोकामना को परिपूर्ण करेगा। जो आपके जीवन में यदि धन से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक चल रही हैं तो उन्हें दूर करेगा। साथ ही साथ यदि आपके जो बच्चे हैं वह पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, तो उन्हें बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति कराएगा। महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं वह सभी दूर होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपके जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपका जो बच्चा है वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अधिक कमज़ोर है या फिर उसका जो मन है वह पढ़ाई लिखाई में नहीं लग पाता है या फिर यदि वह बात बात पर गुस्सा करता है, तो इस उपाय को करने मात्र से उसे अपने जीवन में बल, बुद्धि, विद्या और धन की प्राप्ति होने वाली है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि चतुर्थी की जो तिथि है वह भगवान गणेश को समर्पित होती है और गणेश जी जो हैं वह बल, बुद्धि, विद्या और धन के प्रदायक देव माने गए हैं, यानी कि विघ्नहर्ता गणेश हैं। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको शमी के पत्ते लेने होंगे। आपको मात्र 3 शमी के पत्ते लेने होंगे और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके खड़े हो जाना है। अब आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो अपना दाहिना हाथ होता है उसमें जो एक जल का पात्र आप लेकर के आए हैं उसे रखना है और जो आपके पास 3 शमी के पत्ते हैं उनमें से एक शमी का पत्ता आपको जो आपके दाहिने हाथ में एक लोटा लिया हुआ है उसमें आपको डाल देना है। अपनी जो भी मनोकामना है उसे बोल करके केवल एक शमी का पत्ता आपको उस पात्र के अंदर डालना है। अब दोस्तों, यह जो जल का पात्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो 2 शमी के पत्ते और बचे हुए हैं उनमें से आपको जो दूसरा शमी पत्र है उसे आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है और इस दूसरे शमी पत्र को आपको शिवलिंग पर जलाधारी जहाँ पर होता है उसके अंतिम कोने पर आपको दूसरा शमी पत्र समर्पित कर देना होगा और इस शमी पत्र को स्पर्श करते हुए आपकी जो भी कामना है उसे आपको एक बार फिर से बोल देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो तीसरा शमी पत्र है उसे आपको एक विशेष नियम से समर्पित करना है। जो तीसरा शमी पत्र है उसे आपको अपने हाथ से पकड़े रहना है और शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको इस तीसरे शमी पत्र को केवल स्पर्श करवाना है और जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उसके आपको नाम और गोत्र को बोल देनी है और आपको कामना करनी है कि उसे जीवन में बल, बुद्धि, विद्या और धन की प्राप्ति हो। देखिए, यदि आप ये उपाय अपने बच्चों के लिए या फिर पति के लिए कर रहे हैं तो आपको उनका नाम और उनकी गोत्र अवश्य बोलनी है और फिर इस शमी पत्र को आपको गणेश जी वाले स्थान से उठा करके भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, शिवलिंग पर शमी पत्र को किस प्रकार से समर्पित करना है, इसकी जो पत्तियां हैं वो आपको अपनी तरफ रखना है और डंडे वाला भाग आपके विपरीत तरफ रहेगा और फिर आपको एक बार फिर से महादेव जी से आपकी जो भी कामना है उसे पुनः बोल देना है और फिर आपको अपने घर आ जाना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को मात्र 1 से 2 चतुर्थी करके देख लेता है उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है और बल, बुद्धि, विद्या हमेशा उसके जीवन में बना रहता है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये दूसरा उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है यदि आपके जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती ही जा रही हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, चाहे वह घर से संबंधित हो या फिर नौकरी से संबंधित हो या फिर व्यापार से संबंधित हो, यानी कि जीवन में किसी भी प्रकार की जो समस्या है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है।
तो आपकी जो परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मात्र आपको इस चतुर्थी पर एक बार ये चमत्कारी उपाय जरूर करना है। देखिए, आपको इस उपाय के लिए दुर्वा घास लेनी होगी। देखिए, दुर्वा जो है वह भगवान गणेश को अत्यधिक प्रिय होती हैं। तो आपको 11 दुर्वा घास लेनी होगी और इन 11 दुर्वा घास को आपको एक बंडल के रूप में तैयार कर लेना है, यानी कि आपको इन्हें एक गांठ के रूप में तैयार कर लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और आपने जो दुर्वा घास का एक बंडल बनाया है उसे आपको सबसे पहले तो आपने जो एक पात्र लिया है जल का उसके अंदर डाल देना है। अब इस 1 लोटे जल को आपको सीधे लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उसे उत्तर दिशा की तरफ रख करके खड़े हो जाना है और आपने जो इस पात्र के अंदर दुर्वा घास डाली थी उसे आपको निकालना है और ये जो दुर्वा से युक्त जल तैयार हुआ है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए, आपने जो दुर्वा घास उस पात्र के अंदर से निकाली थी उसे आपको अपने बाएं हाथ में लेना है। अब दोस्तों, इस दुर्वा घास को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है सबसे पहले तो आपको अपने हाथ से पकड़े रहना है उस दुर्वा घास को और वहां पर स्पर्श करवाना है। जब भी आप स्पर्श करवाएंगे तब आपको ओम गण गण पतये नमः इस मंत्र का जाप करना होगा। फिर आपको वहां से उठा लेना है। फिर आपको पुनः गणेश जी वाले स्थान पर ही इस दुर्वा घास को टच करवाना है। फिर आपको ओम गण गण पतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। फिर आपको वहां से उठा लेना है। यह प्रक्रिया आपको गणेश जी वाले स्थान पर कुल 17 बार करनी होगी और 17 बार आपको टच करवाते हुए ओम गण गण पतये नमः इस मंत्र का जाप करना होगा। देखिए, जब भी आप 17वीं बार इस दुर्वा घास को गणेश जी वाले स्थान से टच कराएंगे तो आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जो जीवन में समस्या है वह समाप्त ही नहीं हो पा रही है। एक समस्या समाप्त होती है, दूसरी समस्या आ जाती है। महादेव आपकी कृपा से ये जो सारी समस्या है मेरे जीवन की ये समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से आपको कामना करते हुए और अंत में यह जो दुर्वा घास का आपने बंडल तैयार किया है इसे आपको सीधे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। मात्र 1 से 2 चतुर्थी इस उपाय को करके देख लेना। गुरुजी ने कहा है, हम आपको यकीन दिलाते हैं आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वह सभी समाप्त होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो तीसरा उपाय है विशेषकर आपकी रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार रहता है तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं, या फिर यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी रोग की समस्या उत्पन्न न हो तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए भी आपको दुर्वा घास लेनी होगी और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़े से 1 चुटकी काले तिल ले लेने होंगे। अब इन तीनों सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा महादेव जी के मंदिर में। देखिए, ये उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना जो मुख है उसे उत्तर दिशा की तरफ रख करके खड़े हो जाना है। अब आपके पास जो एक जल का पात्र है उसके अंदर सबसे पहले तो आपको दुर्वा घास जो आपके पास है उसे डाल लेना है और जो आपने 1 चुटकी काले तिल लिए हैं उन्हें भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल लेना है। अब इस 1 लोटे जल को आपको समर्पित करना होगा भगवान शिव के शिवलिंग पर। देखिए, इस लोटे के जल को आपको एक विशेष क्रम से समर्पित करना होगा, यानी कि थोड़ा सा जल तो आपको सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल आपको भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित करना है और अंत में जो पूरा जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह कर के आएगा तो आपको जो खाली पात्र है आपके पास उसी पात्र में आपको जितना भी जल है उसे झेल लेना है। फिर आपको थोड़ी देर वहाँ पर बैठना है। यदि आप अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आपको अपना नाम और अपने गोत्र को बोल देनी है। यदि आप परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो उसकी नाम और उसकी गोत्र को आपको बोल देना है और आपको महादेव जी से कामना करनी है कि वह जो व्यक्ति हैं जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं या फिर हमारे परिवार में कभी भी किसी भी प्रकार का बड़ा रोग उत्पन्न न हो। और इस जल को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा अपने घर पर। अब दोस्तों, इस जल का आपको अपने घर में जितने भी व्यक्ति हैं
सभी को इसका आचमन करवाना है। मात्र इतना सा उपाय करने से आपके जीवन में, आपके परिवार में कभी भी बड़ा रोग उत्पन्न नहीं होगा, और अगर कोई रोग उत्पन्न होगा भी तो वह भी महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एक उपाय और जान लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। बहुत ही छोटा सा उपाय है, केवल चतुर्थी पर ही इस उपाय को किया जाता है। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में आपका अपना स्वयं का एक घर हो जिसमें वह अपने पूरे परिवार के साथ खुश रहें, यदि आपको भी अपना स्वयं का घर लेने की बहुत ज़्यादा इच्छा है तो चतुर्थी पर इस उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। देखिए, आपको सबसे पहले तो किसी भी भगवान गणेश के मंदिर में चतुर्थी के दिन जाना है। जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं वो आपको कर लेना है। भगवान गणेश जो हैं रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्नहर्ता हैं, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगे। देखिए, भगवान गणेश के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको क्या करना है। देखिए, गणेश जी का एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, श्री महागणेश पंचरत्नम। इस मंत्र का आपको एक जाप करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर के इस मंत्र का एक बार जाप कर लेता है तो भगवान गणेश की कृपा से बहुत ही जल्दी से उसके जीवन में खुद के घर लेने के बहुत जल्दी से योग बनते हैं। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही सुंदर से उपाय बताने का प्रयास किया है। यदि उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।